Let's start with the basics of anatomy and physiology. Definition of anatomy. It is study of structure of human body. मतलब ह्यूमन बॉडी में जितने भी बॉडी पार्ट्स है, एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, सो उसका जो स्टडी होता है उसको बोलते हैं एनाटॉमी. Let's see the definition of physiology. It is branch of science that deals with the functions of living organism and the processes which regulate them. मतलब हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स एंड जो भी बॉडी पार्ट्स है, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, तो वो कैसे फंक्शन करते हैं और उनका फंक्शनिंग क्या है, उसका स्टडी जो रहता है उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी. मूविंग टूवर्ड्स द सब डिविजन ऑफ एनाटॉमी. Let's see one by one. Clinical anatomy, then gross anatomy, systemic anatomy, then regional anatomy, functional anatomy, development anatomy, histology and cytology, surface anatomy and comparative anatomy. Let's see one by one. First is the clinical anatomy. It is correlation of anatomy with clinical sign and symptoms to arrive at diagnosis. डिसीज़ होने के बाद बॉडी में जो एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं उसको बोलते हैं क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स. उसका जो हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी. नेक्स्ट वन इज़ ग्रॉस एनाटॉमी. इट इज़ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी विद नेक्ड आइज. इसका मतलब है हमारी आँखों को जितना भी दिखता है उसको बोलते हैं ग्रॉस एनाटॉमी. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, सिस्टमिक एनाटॉमी. इट इज़ अ स्टडी ऑफ बॉडी सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम. मतलब इट इज़ सिंपल एज अ डेफिनेशन, मतलब सिस्टम वाइज स्टडी, उसको बोलते हैं सिस्टमिक एनाटॉमी. नेक्स्ट वन इज रीजनल एनाटॉमी. इट इज़ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेफिनेटिव पार्ट ऑफ बॉडी. मतलब पर्टिकुलर रीजन और पर्टिकुलर पार्ट, फॉर एग्जांपल हेड एंड नेक, ये एक रीजन हो गया. देन थोरैक्स का जो पोर्शन है वो एक रीजन हो गया. एब्डोमेन ये अलग रीजन है, एंड पेल्विस. सो इट इज़ कॉल्ड एज रीजनल एनाटॉमी. Functional anatomy. It is study which provide a correlation between structural and functions of various organs. Developmental anatomy. Study of prenatal and postnatal development and changes of human body. मतलब डेवलपमेंटल स्टेजेस के हिसाब से जो स्टडी होता है एनाटॉमिकल उसको बोलते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी. नेक्स्ट वन इज हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी. इट इज स्टडी ऑफ वेरियस बॉडी स्ट्रक्चर, ऑर्गन, टिश्यू एंड सेल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. मतलब माइक्रोस्कोपी के अंडर जितना भी स्टडी होता है एनाटॉमिकल उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी. लेट्स मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, सरफेस एनाटॉमी. इट इज स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ बॉडी. ओनली एक्सटर्नल फीचर्स का जो स्टडी होता है उसको बोलते हैं सरफेस एनाटॉमी. नेक्स्ट इज कंपैरेटिव एनाटॉमी. इट इज कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल वेरिएशन बिटवीन अदर एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग. सिंपल है, कंपैरेटिव स्टडी रहता है इसमें. फॉर एग्जांपल डॉग या रैट का जो लंग्स है वो कैसे काम करते हैं, उसमें क्या क्या पार्ट्स रहते हैं और ह्यूमन बॉडी के लंग्स कैसे रहते हैं, इसका जो डिफरेंशियल और कंपैरेटिव स्टडी रहता है उसको बोलते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी. लेट्स सी द नेक्स्ट सब डिविजन ऑफ फिजियोलॉजी. स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ईच सिस्टम ऑफ बॉडी कैन बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग सब डिविजन ऑफ फिजियोलॉजी. मतलब हर एक सिस्टम का जो स्टडी रहता है फिजियोलॉजिकल स्टडी वो हम देखेंगे. फर्स्ट इज न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी. न्यूरो मीन्स नर्वस सिस्टम रिलेटेड एंड मस्कुलर मीन्स मसल पार्ट ऑफ बॉडी. उसका जो स्टडी है वो कैसे काम करता है उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी. सेकेंड रेस्पिरेटरी. थर्ड कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी. कार्डियोवैस्कुलर मतलब ब्लड का फ्लो और ब्लड कैसे काम करता है बॉडी में, क्या क्या फंक्शंस करता है. देन फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब किडनी के रिलेटेड और जो भी हमारे बॉडी से एक्सक्रीट होता है, बाहर पड़ता है. देन डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म. मतलब जो भी हम खाते हैं उसका जो प्रोसेस है डाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं उसको, और फिर उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है. देन इम्यूनोलॉजी मीन्स इम्यूनिटी सिस्टम, हमारे बॉडी में कैसे काम करता है, हमारी इम्यूनिटी कैसे वर्क करती है उसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजी. एंड लास्ट वन इज एंडोक्राइनोलॉजी. एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो रहते हैं वो ग्लैंड क्या क्या काम करते हैं, उसके फंक्शंस क्या रहते हैं उसको बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी. सो इट्स ऑल अबाउट सब डिविजन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का स्टडी कैसे करते हैं उसका जो बेसिक्स है वो आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा.
आई होप। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम डालें उसके नोटिफिकेशन आपको आ जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।